150 और BS6 बाइक है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो पेट्रोल मोटर की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भाई पेट्रोल मोटर लेकर आए हैं, तो इसकी जो पेट्रोल मोटर है वो बदलनी पड़ेगी। तो इसकी जो पेट्रोल मोटर है वो कभी कभी दिक्कत कर रही है, तो इसकी पेट्रोल मोटर दिखाता हूँ कि पल्सर 150 है और इसकी जो मोटर है लोकल लाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोकल अच्छी तरीके से काम करेगी या वर्क करेगी, तो क्योंकि लोकल ही होती है, क्योंकि हम मोटर नहीं डालते, कंप्लीट सेट डालते हैं इसमें। लेकिन भाई मोटर डलवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेंज करते हैं और कैसे रिपेयरिंग मतलब कैसे इसकी बदली जाती है, तो मैं बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि पेट्रोल मोटर आप पल्सर की किस तरीके से बदल सकते हो और उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या दिक्कत आ जाती है और पेट्रोल मोटर एक्चुअली ख़राब क्यों होती हैं, कहाँ से दिक्कत आती है, तो इस वीडियो में कंफर्म करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसका जो पेट्रोल का सॉकेट है वो निकलवा के निकालते हैं, तो इसे चेक करते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो इसकी जो पेट्रोल की मोटर की बदलने की बात है वो बहुत नॉर्मल है, लेकिन फ़िलहाल मैं कस्टमर तक कहना चाहता हूँ कि अगर लोकल में फ्यूल मोटर डलवा रहे हो तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आपकी मोटर बिल्कुल बढ़िया चलेगी, तो वो कहीं भी कभी भी आपको धोखा दे सकती है, गड़बड़ कर सकती है। तो आप जब भी डलवाएं तो आप पूरी कंप्लीट मोटर डलवाएं, क्योंकि कम से कम 3000 से 3500 रुपये की इसकी रेंज होती है और 800-900 रुपये की लोकल मोटर लेते हैं। अगर काम नहीं करी तो कोई गारंटी नहीं आती, कुछ नहीं आता, जिस वजह से कोई एक्सचेंज भी नहीं होती। तो सिर्फ 800-900 रुपये के चक्कर में आप काम नहीं करी आपकी अगर आपकी मोटर, तो 800-900 रुपये आपके बेकार जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको हार के पूरी नहीं डलवानी पड़ेगी। टंकी फुल है तो इसका जो पेट्रोल है वो हम खाली कर लेते हैं और इसका जो पेट्रोल है वो निकालते हैं और निकालने के बाद आपको इसकी जो मोटर खोल के आप इसको रिपेयरिंग करके बिल्कुल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसे रिपेयर भी कर सकते हो। अगर किसी को चेंज करवा रहा तो चेंज कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत से मैकेनिक लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से चेंज करें, कैसे रिपेयर करें, कैसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो कुछ भी नहीं है भाई, गड़बड़ कुछ भी नहीं होती। सिर्फ आप अगर सही से आप उसको फिटिंग करेंगे, आप सही से लगाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है और उसे आप हल कर सकते हो। तो टंकी खाली कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी इसकी और आगे की वीडियो को आगे को बढ़ाते हैं। तो इसकी टंकी हमने खाली कर ली है और इसकी जो फ्यूल मोटर है तो इस टाइप होती है, क्योंकि इसका एक ECC एंटी सेंसर ऊपर लगा रहता है सॉकेट के ऊपर, एंटी सेंसर जो पेट्रोल मोटर को अच्छी तरह से वर्क कराने में काम करता है, जिसमें आपका मोटर का कपलर होता है वो इसी एंटी कप वो होता है कपलर, एक सॉकेट, जिस वजह से अच्छी तरीके से वर्क करता है इसका, जिसको आपको RN5 में FZ के अंदर जो पेट्रोल मोटर होती हैं उनमें, तो उसमें आपको लगा हुआ मिलेगा। तो इसी में पल्सर में भी दिया है वो, जो उसका करंट की जो रूटीन बनाता है, रेगुलर अच्छी तरह से जनरेट करवाता है, वो इसी चीज़ का होता है। तो इसकी जो पेट्रोल मोटर है बिल्कुल हमने निकाल ली है। और आप जब भी मोटर बदलें तो आप उसके लॉकों का और उसके वायरों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। तो इसकी जो मोटर है वो हम रिपेयर कर रहे हैं और रिपेयर करने के बाद हमने पुरानी मोटर इसकी बदल दी है निकाल के, इसमें नई मोटर डाली है। लेकिन मुझे कुछ डाउट लग रहा था इसकी मोटर में, तो मैं इसको सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसकी जो रबड़ की पैकिंग होती है, रिंग होती है, उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लें कहीं से दब तो नहीं रही, कट तो नहीं रही, क्योंकि मोटर चेंज करें तो मोटर के नीचे एक वाल सील होती है, उसको भी आप बहुत प्यार से लगाएं। अगर रिंग कट जाएगी तो आपका पेट्रोल डायरेक्ट फेंकेगी और उससे ही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की जब तक पेट्रोल डायरेक्ट आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और इसको हमने मोटर डाल दी है इसमें और इसको हम फिटिंग कर रहे हैं इसके अंदर। और फिटिंग करने के बाद इसे अंदर को सेट कर देंगे और कपलर है इसका अंदर को लगा देते हैं। तो आप इसको जो मोटर खांचा होता है वो इधर की साइड ही रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पत्ती प्लास्टिक का और पत्ती में खांचा होता है, जिस टाइप को यहाँ बैठाना है आपको, इसका खांचे का ध्यान रखना है आपको। और इसके बोल्टों को आराम से लगा के टाइट कर देंगे। और टंकी को उठा के ज़रूर आप चेक करें कहीं से पेट्रोल लीक तो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल मोटर रिपेयर करें या किस तरीके से क्या कमी आ रही है। क्योंकि पेट्रोल मोटर चलते चलते वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इसके ही वजह से राउंड कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें मोटर बदल दी है इसकी। तो हम टंकी उठा के देखेंगे पेट्रोल वेट्रोल तो नहीं निकल रहा। चलो ठीक है, अब तो इसमें तो मोटर में पेट्रोल नहीं निकल रहा, सिर्फ बैक सांस का पेट्रोल निकल रहा है। तो इसे जल्दी जल्दी फिटिंग करवा देते हैं हम इसकी। अब इसे फिटिंग करने के बाद गाड़ी को पकड़ा देंगे कस्टमर को, और जैसी भी कोई दिक्कत आएगी वो कस्टमर की हेडेक है, क्योंकि हमने तो मोटर डालने का काम है और इसमें कोई हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसमें जो कि कस्टमर नहीं इसलिए मोटर ला के दिया है, तो इसमें जो भी दिक्कत आएगी वो कस्टमर की हेडेक है। तो भाई वीडियो कैसी लगी वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं आप।